ये अवसर है हमारे युवाओं के लिए जो 5G टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर का ध्यान खींचने वाले इनोवेशंस कर सकते हैं। ये अवसर है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना विस्तार कर सकते हैं। ये अवसर है भारत के सामान्य मानवी के लिए जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किल्स को सुधार सकता है, अपस्किल्स कर सकता है, रीस्किल्स कर सकता है, अपने आइडियाज को सच्चाई में बदल सकता है। साथियों, आज का यह ऐतिहासिक अवसर एक राष्ट्र के तौर पर, भारत के एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आया है। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के विकास को अभूतपूर्व गति दें। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से विस्तार दें। क्यों ना हम इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड वृद्धि करें। साथियों, इन सवालों में हर भारतीय के लिए एक अवसर है, एक चुनौती है, एक सपना है और एक संकल्प भी है। मुझे पता है कि आज 5G की इस लॉन्चिंग को जो वर्ग सबसे ज्यादा उत्साह से देख रहा है वो मेरा युवा साथी है, मेरे देश की युवा पीढ़ी है। हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी कितने ही बड़े अवसर इंतजार कर रहे हैं। रोजगार के कितने ही नए अवसर बनने जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री, हमारे इंस्टीट्यूट्स और हमारे युवा मिलकर इस दिशा में निरंतर काम करेंगे। और अभी जब मैं काफी समय पूरा जो एग्जीबिशन लगा है उसको समझने का प्रयास करता था। मैं कोई टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा था। ये देख करके मुझे लगा है कि मैं सरकार में तो सूचना करने वाला हूं कि हमारी सरकार के सभी विभाग, उसके सारे अधिकारी जरा देखें कहां कहां इसका उपयोग हो सकता है, ताकि सरकार की नीतियों में भी इसका असर नजर आना चाहिए। मैं देश के स्टूडेंट्स को भी चाहूंगा कि 5 दिन तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है। मैं खास करके टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप आइए, इसे देखिए, समझिए और कैसे दुनिया बदल रही है। और आप एक बार देखेंगे तो अनेक चीजें नई आपके भी ध्यान में आएगी, आप उसमें जोड़ सकते हैं। और मैं इस टेलीकॉम सेक्टर के लोगों से भी कहना चाहूंगा, मुझे खुशी होती थी जिस स्टॉल में मैं गया, हर कोई कहता था कि इंडिजीनियस है, ये आत्मनिर्भर है, ये हमने बनाया है। सब बड़े गर्व से कहते थे, मुझे आनंद हुआ। लेकिन मेरा दिमाग कुछ और चल रहा था। मैं ये सोच रहा था, जैसे कई प्रकार की कार आती हैं, हर एक की अपनी एक ब्रांड होती है, हर एक की अपनी विशेषता भी होती है, लेकिन उसमें जो स्पेयर पार्ट पहुंचाने वाले होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर के होते हैं। और एक ही एमएसएमई के एक फैक्ट्री वाला 6 प्रकार की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाता है, छोटे मोटे जो भी सुधार करने करे वो देता है। मैं चाहता हूं कि आज हार्डवेयर भी आप लगाए रहे हैं, ऐसा लगा मुझे आपकी बातों से। क्या एमएसएमई सेक्टर को इसके लिए जो हार्डवेयर की जरूरत है उसके छोटे छोटे पुर्जे बनाने के लिए उनको काम दिया जाए, बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाया जाए। एकदम से मैं व्यापारी तो नहीं हूं, मुझे रुपये पैसे से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। हमारे एमएसएमई सेक्टर की ये ताकत है। और वो सप्लाई आपको सिर्फ अपने यूनिकनेस के साथ उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह जोड़ करके सर्विस देनी है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आप सब मिलकर के एक नया और मिलकर के करना पड़ेगा।
और तभी जाकर के इसकी कॉस्ट हम नीचे ला सकते हैं। बहुत से काम हैं, हम मिलकर के करते ही हैं। तो मैं जरूर इस क्षेत्र के लोगों से भी कहूंगा। मैंने ये भी देखा है कि स्टार्टअप में जिन बच्चों ने काम किया है, जिन नौजवानों ने काम किया है, ज्यादातर इस क्षेत्र में उन्हीं स्टार्टअप को ओन कर करके उसको स्केल अप किया गया है। मैं स्टार्टअप वाले साथियों को भी कहता हूं कि आपके लिए भी इस क्षेत्र में कितनी सेवाएं अधिकतम आप दे सकते हैं, कितनी यूजर फ्रेंडली व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं, आखिरकार इसका फायदा यही है। लेकिन एक और चीज मैं चाहूंगा, ये भी आपका जो एसोसिएशन है वो मिलकर के एक मूवमेंट चला सकता है क्या? एटलीस्ट हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये 5G जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है, उसके लोगों को एजुकेट करने वाले एग्जीबिशन, उसकी व्यवस्था हो सकती है क्या? मेरा अनुभव है, छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हमारे देश में 24 घंटे बिजली, ये सपना था। मैं गुजरात में जब था तो मैंने एक योजना बनाई, ज्योति ग्राम योजना, और मेरा सपना था कि मैं गुजरात के हर घर में 24/7 बिजली दूंगा। अब मेरे सारे अफसर कहते थे साहब संभव ही नहीं है, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी सॉल्यूशन दिया था। मैंने कहा हम एग्रीकल्चर फीडर अलग कर दें, डोमेस्टिक फीडर अलग कर दें, और फिर उस काम को किया और एक एक जिले को पकड़ करके काम पूरा करता था। बाकी जगह पे चलता था लेकिन एक काम पूरा करो। फिर उस जिले का बड़ा समिट करता था, 2.5-3 लाख लोग आते थे, क्योंकि 24 घंटे बिजली मिलना एक बड़ा आनंद उत्सव का समय था। वो 2003, 4, 5 का कालखंड था। लेकिन उसमें मैंने देखा, मैंने देश भर में बिजली से होने वाले काम, बिजली से चलने वाले यंत्र, उनकी एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई। जब लोगों को क्या लगता है, बिजली आई है ना, रात को खाना खाने का समय बिजली मिलेगी, बिजली आई मतलब टीवी देखने के लिए काम आ जाएगा। इसका कई प्रकार से उपयोग हो सकता है, उसका एजुकेशन भी जरूरी था। मैं ये 2003-5 के बीच की बात कर रहा हूं। और जब वो सारा एग्जीबिशन लगाया तो लोग, टेलर भी सोचने लगा मैं मेरा इक्विपमेंट ऐसे लगूंगा, कुम्हार भी सोचने लगा कि मैं ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लूंगा, माताएं बहनें भी लगी किचन में हमारे इलेक्ट्रिक वाले इतनी इतनी चीजें आ सकती हैं। यानी एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ। और बिजली का मल्टीपल यूटिलिटी जीवन के सामान्य जीवन में 5G भी उतना जल्दी, लोगों को लगेगा हाँ यार अब तो वीडियो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है, रील देखना है तो बहुत इंतजार नहीं करता है, फोन कट नहीं होता है, साफ सुथरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, फोन कॉल हो सकता है। इतने से सीमित नहीं है, ये जीवन को बदलने वाली व्यवस्था के रूप में आ रहा है। और इसलिए मैं इस उद्योग जगत के मित्रों के एसोसिएशन को कहूंगा कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इसके कितने पहलू हैं, और आप देखिए वो लोग उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तो एक आपके लिए सेवा का काम भी हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी जीवन में सिर्फ बातचीत करने के लिए या कुछ वीडियो देखने के लिए सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये पूरी तरह एक क्रांति लाने के लिए उपयोग होना चाहिए। और हमें 130 करोड़ देशवासियों तक एक बार पहुंचना है, बाद में तो वो पहुंचा देगा, आप देख लीजिए, आपको टाइम नहीं लगेगा। अभी मैंने ड्रोन पॉलिसी अभी लाया था, आज कई खेतों में मैं देख रहा हूं वो ड्रोन से अपना दवाइयां छिड़काव का काम शुरू कर दिया उन्होंने।